होगा अगर जो भी आप पढ़ें वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाहकर भी उसे न भूल पाए। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इन सबसे अलग है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको अपना पढ़ा हुआ पहले से कई गुना ज्यादा याद रहने लगेगा। और इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी चीजें हमेशा याद रहती हैं? किसी खूबसूरत इंसान का चेहरा, किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की कहानी, कोई बेहतरीन गाना या कोई बहुत दुख देने वाली घटना। यह चीजें आप चाहकर भी नहीं भूल पाते। आपने इन्हें कभी याद करने की कोशिश नहीं की, फिर भी ये आपके दिमाग में गहराई तक बस जाती है। लेकिन अगर बात करें किसी साधारण घटना की तो वो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। यहां तक कि हो सकता है आपको याद भी न हो कि आपने परसों रात खाने में क्या खाया था। तो आपके साथ ऐसा क्या होता है कि जो चीजें आप याद रखना नहीं चाहते दिमाग उन्हें याद रखता है, और जिन चीजें को आप याद रखना चाहते हैं उन्हें दिमाग भूल जाता है। अब इसका कारण समझो। जिन चीजें को आप याद रखते हो उनमें एक चीज कॉमन है, भावना, इमोशन। गाना आपको मजा देता है, घटनाएं रोचक होती हैं, किसी खूबसूरत लड़की या लड़के का चेहरा आपको अच्छा लगता है, कोई बुरी घटना दिल को दुख देती है। ये सारी चीजें आपकी खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और एक बात और, ये चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। आपके दिमाग को इनमें मजा आता है। आपकी तारीफ हो या आपकी बुराई, वो आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, आपके लिए यादगार बन जाती है। अब सवाल ये है, क्या आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? अगर नहीं तो क्या आप पढ़ाई को अपनी भावनाओं से जोड़ सकते हैं? और इसका तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वही याद रहती है। लेकिन आप कहोगे मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। तो इंटरेस्ट जगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको मंजिल में इंटरेस्ट होता है, रास्ते में नहीं। पढ़ाई एक रास्ता है जो आपको आपके गोल तक ले जाता है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा गोल नहीं है जिसमें आपका दिल लगा हो। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा गोल बनाना होगा जो सच में इंटरेस्टिंग हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हो और जिसे पाने की आपके अंदर वाकई चाहत हो। एक बार आपका गोल सेट हो जाए तो उसे पाना आपकी लाइफ का मुख्य मकसद बन जाएगा, और उस गोल तक पहुंचने के लिए की गई हर चीज आपको जरूरी लगेगी। और जो चीज जरूरी लगती है वो भी आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है। इस तरह आप अपने गोल को पढ़ाई से जोड़कर पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आए तो एक और तरीका है, विजुअल्स। आपने कभी गौर किया है, जो घटना आप अपनी आंखों से देखते हो और जो आपको अच्छी लगती है वह ज्यादा याद रहती है। इसलिए पढ़ाई को विजुअल्स के साथ पढ़ना शुरू करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो कॉन्सेप्ट विजुअल्स या डायग्राम के साथ खोज कर देखें। कभी कभी सिर्फ शब्द दिमाग में नहीं बैठते, लेकिन एक चित्र या विजुअल उसी चीज को बड़े आराम से दिमाग में उतार देता है। आप चाहें तो अपनी इमेजिनेशन से भी पढ़ाई को विजुअल बना सकते हैं। जैसे न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, ये लाइन सुनते ही दिमाग में तुरंत तस्वीर बनती है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ कैसा दिख रहा है, सेब गिरने पर उन्हें कैसा लगा होगा। जिस बच्चे ने भी बचपन में ये पढ़ा वो ये बात कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने इसे केवल पढ़ा नहीं बल्कि इमेजिन किया। तो अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो पहला कदम है पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना। दूसरा कदम अपना ऐसा गोल बनाना जिसे सोचकर ही आपके अंदर आग जल उठे। और तीसरा विजुअल्स और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके पढ़ाई को मजेदार बनाना। ये दोनों तरीके अजीब लग सकते हैं, लेकिन एक बार करके देखो, ये सच में मजेदार हैं और दिमाग को मजा आने वाली चीजें हमेशा याद रहती हैं। उम्मीद है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इन तकनीकों को जरूर अपनाएंगे।